जैसा कि अभी हम लोगों ने किए थे इससे क्लोज से एमसीक्यू। टोटल कितने नंबर के हो गए थे? 15। 5 बचे हैं, जो बताया 5 आएंगे तुम्हारे सप्लीमेंट्री से। यहाँ पे मैंने अभी 3 लिख रखे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, 2 भी बचे हुए हैं। तो इसमें देखो हम पढ़ेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। पहला है इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं ट्रिकी को रखना घर में एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब हमेशा के लिए। ट्रिकी को हमेशा के लिए एक मेहमान के रूप में रखना क्यों टेम्पटेशन के रूप में था। टेम्पटेशन मतलब आकर्षक था, प्रलोभन था। तो किस चैप्टर से है? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो हमारी सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है। कौन सा? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। उससे ये पूछा गया है इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो परमानेंट गेस्ट के रूप में उसको रखना क्यों वो चाहता था, क्यों एक आकर्षण जैसा था, क्यों प्रलोभन जैसा था। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्शन पहला है मिसेस पुम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पुम्फ्री उस ट्रिकी को, उस डॉग को वापस नहीं चाहती थी। स्टोरी पता है ना, एक उसका कुत्ता होता है, वो मतलब काफी लेजी हो जाता, फैट हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। फिर एक दिन वो ऐसे वॉक कर रही होती है, तो डॉक्टर होते हैं हैरियट, वो उसको देखते हैं, पूछते हैं अरे इसे क्या हुआ। तो वो बताती है कि अरे ये चल भी नहीं पा रहा है, ये बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी कर रहा था, बीमार हो गया, बहुत सारे आंसू नाक इसके निकल रही है। तो वो उसको ले जाते हैं, बोले तुम इसे हमें दे दो, हम इसको अपने क्लिनिक में ले जाएंगे और इसको इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जाकर कर सही हो जाएगा। याद आई स्टोरी? फिर वो तो वहीं से पूछा गया है। तो पहला है मिसेस पुम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पुम्फ्री उस ट्रिकी को, उस डॉग को वापस नहीं चाहती थी। दूसरा है ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इसलिए और वो चाहता था डॉक्टर उसको रखना कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता था। दूसरा ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी बड़ी तेजी से रिकवर नहीं कर रहा था। चौथा है मिसेस पुम्फ्री सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। मिसेस पुम्फ्री बहुत सारी चीजें खाने को भेजती थी जो कि डॉक्टर एंजॉय करता था। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। तभी वो बोलता है, एक लाइन है इसमें कि वो इतनी सारी चीजें, लिकर, शराब और ब्रांडी, बहुत सारी चीजें वो भेजा करता था, और वो भेजा करती थी वो पुम्फ्री। तो वो क्या करते थे डॉक्टर, वो उस डॉग को नहीं देते थे, वो खुद खा लेते थे। अंडे भेजती थी, बहुत सारी चीजें वो खुद खा लेते थे उसको। क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें थी, इन्हीं रीजंस की वजह से वो कुत्ता बीमार हुआ था। ट्रिकी क्यों बीमार होता है? क्योंकि वो उसको चॉकलेट खिलाती है, स्वीट्स खिलाती है, और ज्यादा वो खिलाती रहती है उसको, और इसीलिए ना वो वर्क करता है, ना चलता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, और वो लेजी हो जाता है और वो बीमार हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आजकल के बच्चे भी होते हैं, बच्चे क्या है, इतनी ज्यादा उनकी केयर होती है जिसको ओवर केयर कहते हैं। वो धूप में भी ना जाए, हमेशा एसी में पड़े रहे, चले भी ना, तो क्या होता है वो फिर उतना एनर्जेटिक नहीं होते, उतना वो ताकतवर नहीं रह जाते, उनके अंदर की जो स्टेमिना होता है वो नहीं होता है। तो वैसे ही डॉक्टर क्या करता है, उसको नेचुरल सराउंडिंग में रखता है, अदर डॉग्स के साथ उसको रखता है, उसको एक्टिविटी कराता है, उसको एफर्ट कराने की कोशिश करता है, जिससे वो फिर से रिकवर हो जाता है। तो वो सारी चीजें मिसेस पुम्फ्री एज ए केयर भेजती थी, ताकि जब उसको वो ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव थी अपने डॉग को लेकर के। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मिसेस पुम्फ्री सेड ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल हरि सिंह को सिखाते हैं। ये किससे है? द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी से है। तो अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल हरि सिंह को सिखाते हैं क्या? कुक एंड राइट, खाना बनाना और लिखना। कुक, राइट एंड ऐड नंबर, खाना बनाना, लिखना और नंबर को जोड़ना, मतलब मैथमेटिक्स। देन राइट, लिखना, या कुक एंड ऐड नंबर्स, या खाना बनाना और नंबर जोड़ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ऑप्शन बी सही है। ये स्टार्टिंग के ही शायद दूसरा तीसरा पैराग्राफ है जिसमें वो अपने स्टोरी को नरेट करता है, तब वो खुद बताता है। ये नरेट किसने करी है स्टोरी? हरि सिंह ने। हरि सिंह जो कि थीफ होता है,
उसी ने पूरी स्टोरी को नैरेट करी, पूरी कहानी उसी ने सुनाई है। तो वो कहता है कि अनिल उसको खाना बनाना सिखाता है, लिखना भी सिखाता है, ऐड नंबर सिखाता है, और यही एक रीजन ऐसा होता है जब वो पैसे लेकर भाग जाता है, मैट्रेस के नीचे से जो पैसे वो उठाता है वो भाग जाता है, पहुंच भी जाता है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन भी होती है उसके सामने, लेकिन वो ट्रेन पे चढ़ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यही कुछ चीजें हैं जो उसके दिमाग में उस समय आती हैं कि उसने इस बार एक ऐसे व्यक्ति को लूटा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ ठगी करी है जो उसको एक बेटर इंसान बनाना चाहता था, जो उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था। और वो कहता भी है उसमें कि अगर वो एक दिन पढ़ना लिखना सीख गया तो वो क्या होगा, वो भी सक्सेसफुल मैन बन जाएगा, वो भी अपनी बात को लोगों के सामने रख सकेगा। तो बेटर पर्सन बनने के लिए इसी वजह से वो उसके दिमाग में आता है, अरे इस बार तो उसका अंदर का कॉन्शियंस होता है वो जाग जाता है, इसी वजह से वो फिर से वापस आ जाता है और वो गीले नोट जो बारिश में भीग चुके होते हैं वो फिर से वापस रख देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, फिर अगला है द बुक गिफ्टेड टू इब्राहिम बाय हिज मदर वाज। जो इब्राहिम को मदर ने, उसकी माँ ने जो एक बुक गिफ्ट करी थी वो कौन सी थी? पहली है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, तीसरी है द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, चौथी है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन ये किससे है? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रिचर्ड इब्राइट के बारे में, जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता है, उनका क्या करता है, उनसे नई ब्रीड्स तैयार करता है, उसी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है और कई सारे प्राइजेस उसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी बुक उसकी माँ उसे देती है? ये वाली, डी वाली, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। सबसे पहले बुक जो है ऑप्शन डी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये वाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये 3 करा, भी 2 बचे हैं, तो थोड़ा सा वेट करो, मेरे इसमें स्पेस नहीं था, मैं उनको भी लिखे दे रहा हूँ। एक चार्ट ले आओ, तुमने लिखा है, नोट नहीं किया? नीचे वाला क्या छोटा है, तब तक नीचे वाला लिखो, ऊपर लिख रहा है। चार्ट ले आओ, चलिए। देखो अब बचता है तुम्हारा, कितने हो गए? 17 हो गए, 18 हो गए, एक बचता है 19। 19 में क्या है तुम्हारा? Which of the following combination describes Matilda? याद आया किस चैप्टर का है? यस सर। हाँ, द नेकलेस, जो अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले। पहला ऑप्शन है रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। तीसरा जो ऑप्शन है वो है तुम्हारा एम्बिशियस, मिडिल क्लास, डिससेटिस्फाइड, सॉरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। चौथा जो ऑप्शन है तुम्हारा वो है रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस।
चलो इसको कर भी लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन उसका सही से वर्णन करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब कौन सी क्वालिटीज या कौन सी चीजें उसके अंदर होती हैं या किस तरीके की वो होती है। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, रिच होती है वो, ब्यूटीफुल होती है, फैशनेबल होती है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक बात क्या बताई जाती है कि वो ब्यूटीफुल तो होती है, फैशनेबल भी होती है, रिच नहीं होती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास में बॉर्न होती है और उसकी मिडिल क्लास में ही शादी होती है, क्योंकि एक क्लर्क होता है उससे उसकी शादी होती है। तो इसका इसमें अब रिच आ गया, इसी ने सब गड़बड़ कर दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे फैशनेबल, फैशनेबल होती है वो। एम्बिशियस, एम्बिशियस भी होती है, उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है अपनी पूरी करने के लिए, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। मिडिल क्लास, फिर क्या होती है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में ये कुछ हद तक हमें सही लग रहा है, तीनों चीजें ये सही बनाई गई हैं। चलो इसको हम होल्ड करते हैं। फिर आगे भी ऑप्शन पढ़ते हैं। एम्बिशियस बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सेटिस्फाइड, वो अपने जीवन से संतुष्ट होती है, ऐसा नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होती है। वही बता, जो एम्बिशियस होगा तो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा और कहती कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, ऐसे घर में मेरी शादी होती, मेरे पास भी शान शौकत सब कुछ होता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें सेटिस्फाइड आएगा, इस वजह से ये नहीं होगा। फिर चौथा रिच, बस रिच आ गया, रिच को हमने यहीं पे खारिज किया था, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। बी में तीनों चीजें सही दी हैं, फैशनेबल भी थी वो, एम्बिशियस भी थी वो, मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करती थी, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, जो लास्ट का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, वो ये है भोलीबाज, भोलीबाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्वेश्चन है भोलीबाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ऑप्शन है तुम्हारे हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, पहला है सॉरी दूसरा है हर मदर वांटेड her to get educated, तीसरा है तुम्हारा everybody else sent his daughters to school। चौथा जो ऑप्शन है वो है इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, फॉर हर मैरिज। इसमें ये पूछा गया कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा जाता है क्यों, क्यों भोली स्कूल भेजी गई थी। पहला, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू सो, उसके पिताजी मजबूर थे, वो कंपेल्ड थे, उनको कंपेल किया गया था भेजने के लिए। या हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी माँ चाहती थी कि वो शिक्षित बने, उसे शिक्षा मिले, तो ये तो नहीं चाहती थी वो, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, हर किसी ने अपनी अपनी बेटियों को स्कूल भेजा था इसलिए वो भेजना चाहते थे, ये भी नहीं हो, क्योंकि कोई भेजता ही नहीं। तहसीलदार साहब आते हैं, वो सबसे पहले उसी से कहते हैं कि तुम इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तुम इस वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, ये तुम्हारे गांव में पहला प्राइमरी स्कूल खोला गया है,
तो तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करो, मतलब एक उदाहरण दो अपनी बच्चियों को भेज करके। तो बाकी तो उनकी बच्चियों की शादी हो चुकी होती, यही बचती है घर में, तो इस वजह से वो भेजते हैं। फिर आखिरी ऑप्शन पढ़ेंगे हम, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, स्कूल भेजना उसकी शादी के लिए जरूरी था। ऐसा होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। क्योंकि वो तो हाँ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी माँ खुद कहती है कि अगर तुम स्कूल भेजोगे तो शादी कौन करेगा, क्योंकि उस समय ऐसी प्रथाएं चल रही होती जहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जाती है, और ये थोड़ा सा गलत माना जाता था उस एज में। अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो अच्छा नहीं होता, लड़के शादी नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसके तीनों ऑप्शन नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि वो कंपेल था, मजबूर था, इस वजह से वो भेजता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट बन के निकलती है लड़की, उसको वहां पे उसकी टीचर मिलती हैं, जो लड़की पहले बोल भी नहीं पाती ढंग से, हकलाती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो क्रूप होती है, और वो स्कूल में एजुकेशन मिलने से उसके अंदर जबरदस्त विश्वास आ जाता है। इवन वो लास्ट में शादी को भी मना कर देती है, जो मतलब वो दहेज देते हैं तो कहती नहीं, मुझे ऐसा आदमी, ऐसा पति नहीं चाहिए जो लोभी हो, जिसके अंदर काफी क्या हो, जो चीजों को चाहता हो लेना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के यही सेम आएंगे। सारी चीजें मैंने बता दी। 3 नंबर का अनसीन पैसेज, 5 नंबर का ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री से, 3 नंबर का तुम्हारे प्रोज के चैप्टर से, 5 नंबर के ग्रामर के, 2 नंबर प्रोज से ही एक्सट्रैक्ट आएगा, 2 नंबर का पोएट्री से एक्सट्रैक्ट आएगा। और ये बड़े आसान है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया, तो मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है, तो इनको मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, और ऐसे ही जो पेपर में जो मिलते रहेंगे मैं उनसे कराता रहूंगा तुम्हें, ठीक है। और चैप्टर को एक बार घर में भी पढ़ लिया करो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमने 20 नंबर के एमसीक्यू करा दिए, 7 नंबर का अनसीन पैसेज करा दिया, 27 नंबर का तुम्हारा पेपर मैंने करा दिया है। बाकी जो चीजें बचती हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे।